तो बिहार विधानसभा चुनाव के रुझानों में ही तस्वीर साफ हो गई सुबह से, और बिहार में एक बार फिर से जो है वो एनडीए ने बाजी मार ली है। नीतीश कुमार और उनकी पार्टी ने बड़ा कमाल करते हुए महागठबंधन को फिर से पीछे छोड़ दिया है। तेजस्वी यादव जो महागठबंधन के मुख्यमंत्री का चेहरा थे, ये उनके लिए करारी हार है, और नीतीश ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि बिहार में उनका जलवा जो है वो अभी भी कायम है, बरकरार है। वो अभी भी बिहार के लोगों के दिलों पर छाए हुए हैं। शुरुआती रुझानों में तेजस्वी यादव खुद अपनी सीट से जो है पीछे दिखाई दिए। बिहार की जनता ने महागठबंधन और तेजस्वी यादव को हराया नहीं है, बल्कि एक तरह से नकार दिया है। आखिर जो पार्टी और जो नेता चुनाव के दिन तक बराबरी का टक्कर देने का दावा कर रहा था, वो इस तरह कैसे धराशायी हो गया, आइए ये जानने की कोशिश करते हैं। तेजस्वी यादव की रणनीति में सबसे बड़ी चूक अपने सहयोगियों यानी कांग्रेस, वाम दलों और छोटी पार्टियों के साथ बराबरी भाव ना रखना साबित हुआ। सीट शेयरिंग विवादों ने गठबंधन को जो है वो और कमजोर किया, और तेजस्वी की आरजेडी पर केंद्रीय सोच ने विपक्ष को बांट दिया। इसने एनडीए को एकजुट दिखाने का मौका दिया, यानी एनडीए शुरू से ही एकजुट दिखाई दिया। तेजस्वी ने महागठबंधन की घोषणा पत्र का नाम भी तेजस्वी प्रण रखकर सबको पीछे कर दिया। तेजस्वी ने प्रचार में सहयोगियों को बैक सीट पर रखा। रैलियों में राहुल गांधी की तस्वीर कम और तेजस्वी यादव की तस्वीर जो है वो ज्यादा दिखाई दी। तेजस्वी की सबसे बड़ी चूक ये रही कि उन्होंने वादे तो बहुत किए, पर उसका कोई ठोस ब्लूप्रिंट नहीं दिखाई दिया। हर घर को एक सरकारी नौकरी, पेंशन, महिला सशक्तिकरण और शराबबंदी की समीक्षा जैसे वादे तो किए, लेकिन फंडिंग, क्रियान्वयन योजना या समयबद्ध ब्लूप्रिंट की कमी ने वोटरों में जो है अविश्वास पैदा कर दिया। हर घर को सरकारी नौकरी पर वो खुद जवाब नहीं दे सके कि वो इसे कैसे अमल में लाएंगे। हर रोज कहते रहे कि बस अगले 2 दिन में इसका ब्लूप्रिंट आ जाएगा। महागठबंधन की मुस्लिम परस्त छवि तेजस्वी यादव की हार का बड़ा कारण बनी। मुस्लिम बहुल सीटों पर तो आरजेडी या महागठबंधन के बाकी सहयोगियों की जीत संभव होगी, पर पूरे प्रदेश में इसका नुकसान दिखाई दिया। खुद यादव जाति के वोट कई जगहों पर आरजेडी को नहीं मिले। सत्ता मिलने पर बिहार में वक्फ बिल नहीं लागू करने का वादा जिस तरह से तेजस्वी यादव ने किया, वो बहुत से यादव बंधुओं को भी पसंद नहीं आया। एक और सबसे बड़ी वजह परिवारवाद। तेजस्वी यादव लालू यादव की विरासत को आगे बढ़ाते दिखाई दिए। यहाँ परिवारवाद दिखाई दिया कि पहले लालू सत्ता में रहे और अब वो अपने बेटे तेजस्वी को बिहार की सत्ता में लाना चाहते हैं। वहीं एनडीए में इसके विपरीत दिखाई दिया। नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत कुमार को चुनावी राजनीति में नहीं लाए। 243 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 122 सीटें चाहिए, लेकिन इससे कहीं आगे जो है वो एनडीए निकल गया। चुनावी विश्लेषकों का कहना है कि ये रुझान साफ तौर पर बताते हैं कि तेजस्वी यादव के वादों की तुलना में नीतीश कुमार की जमीनी उपलब्धियों पर लोगों ने ज्यादा भरोसा जताया है। खास तौर पर महिला मतदाताओं की इस बार निर्णायक भूमिका देखने को मिल रही है। महिलाओं का वोट निर्णायक फैक्टर रहा है। इस चुनाव में भी महिलाओं का जो वोटिंग पैटर्न है वो गेम चेंजर साबित होता दिखाई दिया। इस बार महिला मतदाताओं की भागीदारी पुरुषों से पूरे 9% ज्यादा रही, जिसने चुनावी समीकरणों को नई दिशा दी है। ग्रामीण इलाकों में महिलाओं का रुझान पहले समझना मुश्किल होता है, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत दी गई 10,000 रुपए की सहायता कई महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा साबित होती दिखी। नीतीश कुमार के शासनकाल में महिलाओं की स्थिति में आए बदलाव ने भी उनका समर्थन बढ़ाया है। अरे बेहद खुश है, प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए सरकार आई है। अब इससे बड़ी खुशी क्या होती है? आरजेडी कांग्रेस का जो परिणाम रहा, जो प्रदर्शन रहा, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, आरजेडी और विपक्ष के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहती। मैं ये कहना चाहती हूँ कि उन्होंने जो विकास के वादे किए थे उसको पटल पे नहीं लाए। बिहार सुनी पवन के पुकार, बम्फर जीत हो, जोरी मोदी या नीतीश जी के हिट हो, जोरी मोदी या नीतीश जी के हिट हो, फिर से एनडीए सरकार बिहारी है जी, अरे बहुत संस्कारी है जी, अरे मिट्टी को सोना करने वाले हम बिहारी हैं जी, और आरजेडी को हराने वाले भाजपा के
हम बिहारी है जी, अरे हाँ हम बिहारी है जी, बिल्कुल खुश है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, एनडीए सरकार जिंदाबाद। तो चुनावी खबरों पर हम दिन भर बने रहेंगे और आपको अपडेट देते रहेंगे। आप बने रहिए टाइम्स नाउ ऑफ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।